नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। सचिवालय से त्रिवेंद्र रावत के खास अफसरों को हटाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप बता दें, देहरादून से आ रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सचिवालय में जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खास अफसर थे, उनको वहां से हटाया जा रहा है। राधिका झा को महत्वपूर्ण भूमिका से हटाया गया है। त्रिवेंद्र सरकार में राधिका झा मुख्यमंत्री की सचिव थी। इसके अलावा आईएएस सुरेंद्र मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सचिव बने हैं। मेहरबान बिष्ट के ऊपर नए सीएम की मेहरबानी खत्म हो गई है। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में अपनी एक नई टीम वर्तमान मुख्यमंत्री गठित कर रहे हैं, जिसमें उनके खास अधिकारी होंगे। उनकी नज़र में जो वर्कोहॉलिक अफसर हैं, उनकी तैनाती की जा रही है, क्योंकि लंबे वक्त से सियासत से जुड़े हुए हैं। एक लंबी राजनीतिक पारी खेलकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे तीरथ सिंह रावत। ऐसे में उनकी नज़र में कई ऐसे आईएएस अधिकारी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो अच्छा काम करते होंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के जो खास अफसर मुख्यमंत्री कार्यालय के इर्द गिर्द थे, उन सभी को अब हटाया जा रहा है। फहीम तन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। फहीम, ये तो तय था कि नए मुख्यमंत्री जब कुर्सी संभाले, उसके बाद ही सबसे पहले वो सीएमओ के इर्द गिर्द जितने भी अधिकारी होंगे, उनमें वो अपने खास लोगों को रखेंगे, जिनको वो मानते हैं कि ये वर्कोहॉलिक ब्यूरोक्रेट्स हैं। बिल्कुल, देखिए, नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आने के समय यही माना जा रहा था कि जो त्रिवेंद्र रावत वाले के नजदीकी और खास अफसर हैं, उनको हटाया जा सकता है। और ये संभावना पिछले दिनों एकदम प्रबल हो गई थी, जब डीजी सूचना को सबसे पहले हटाया गया था। तो डीजी सूचना मेहरबान बिष्ट से अपर सचिव मुख्यमंत्री का पद भी हटा दिया गया है, और यानी अब मेहरबान सिंह बिष्ट किसी तौर पर मुख्यमंत्री सचिवालय के का कोई पद उनके पास नहीं है। इसके अलावा जो राधिका झा काफी पावरफुल एक तरीके से पावर सेंटर के तौर पर मानी जाती रही है त्रिवेंद्र सरकार में, तो लिहाजा उन पर भी गाजगिरी है। उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दिया गया है। नीरज खैरवार काफी नजदीकी माने जाते रहे हैं, उनको भी हटाया गया है। दूसरे और जो कई अफसर हैं, उनको भी हटा दिया गया है। तो बहरहाल ये साफ तौर पर है कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय के जो नजदीकी नवरत्न रहे हैं TSR 1 के, वो TSR 2 में नहीं रहने वाले हैं। अपनी पसंद के अफसरों को उसमें तवज्जो दी गई। तो हालांकि अभी 2 अफसर ही रखे हैं, SN पांडे और सोनी का, इनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में और अफसर, क्योंकि टीम बढ़नी है मुख्यमंत्री कार्यालय की, तो जाहिर सी बात है और अफसर भी अभी सामने आएंगे जो तीरथ सिंह रावत के नजदीकी होंगे। और ये तो अभी अगर फहीम देखें तो ये तभी शुरुआत है, सीएमओ की ही बात हो रही है। इसके बाद विभागों में भी सचिवों की अदला बदली होगी, जिलों में भी तब्दीलियां आएंगी, और लगता है संपर्क टूट गया है। तो ये जो फहीम तन्हा में बता रहे थे कि TSR 1 के सरकार में जो खास अधिकारी थे, उनके जो करीबी अधिकारी थे, अब उनकी जगह पर TSR 2 की सरकार में नए अधिकारी आ रहे हैं, क्योंकि अपने विश्वसनीय अधिकारियों को हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उनके करीब रहे, सीएमओ में रहे। और इस मामले में देखें तो जो राधिका झा के बारे में विशेष तौर पर बता रहे थे कि TSR 1 के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी, सीएमओ और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द उनकी भूमिका काफ़ी अहम थी, लेकिन उनको हटाया गया है। त्रिवेंद्र रावत सरकार में राधिका झा मुख्यमंत्री की सचिव हुआ करती थी, लेकिन अब उनको सीएमओ से हटाया गया है। वहीं उनकी जगह पर आईएएस है सुरेंद्र, जिनको तीरथ सिंह रावत का सचिव बनाया गया है। और यह भी शुरुआत है, सीएमओ के बाद जो अलग अलग विभागों में सचिव हैं, संभवतः वहां पर भी फेरबदल होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद नंबर जिलों का आएगा, जहां पर डीएम, एसपी, एसएसपी जैसे जो अधिकारी हैं, वहां पर भी तब्दीलियां की जा सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत
एक्शन के मोड में हैं। सचिवालय में जो TSR 1 के दौरान के खास अधिकारी थे उनको हटाकर विश्वसनीय लोगों को नियुक्ति दी जा रही है। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, ये अभी तो CMO का नंबर है, इसके बाद विभागों में भी बदलाव हो सकता है, सचिवों की, अतिरिक्त सचिव जो होंगे, या जिलों में कप्तानों में तब्दीली हो सकती है, जिलाधिकारियों को बदला जा सकता है? देखिए धर्मराज, जब सरकार का मुखिया बदलता है तो बहुत सारे चेहरे बदलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी केवल राधिका झा को ही नहीं हटाया गया, बल्कि अभी कई अफसरों के तबादले और होने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सचिव मुख्यमंत्री थी त्रिवेंद्र रावत की, उसमें बेहद करीबी मानी जाती थी राधिका झा, अब उनकी छुट्टी की गई है। इसके साथ ही अब IAS सुरेंद्र नारायण को मुख्यमंत्री का नया प्रभारी सचिव बनाया गया है। मेहरबान सिंह, जिनको जो है DG सूचना का पद था जिनके पास, उनको भी जो है हटा दिया गया। तो ओवरऑल आप देखिए, एक के बाद एक जो बदलाव हैं वो हो रहे हैं। पिछली सरकार के जो करीबी रहे उनका बदलाव जो है अब बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और केवल वही बस नहीं, बल्कि अभी तमाम जनपद लेवल के अधिकारियों की तैनाती वो भी बदलेगी, और अभी बहुत सारा कायाकल्प होने जा रहा है, बहुत सारा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि अगर मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करना है तो उन तमाम चेहरों को बदलना होगा, इधर से उधर उनका ट्रांसफर करना होगा, और तभी आप मशीनरी को व्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले पुराने मुख्यमंत्री थे उनके हिसाब से टीम गठित थी, अब नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनकी अपनी नई टीम है, उनकी अपनी अलग काम करने की वर्क स्टाइल है, जरूरतें हैं, तो उसके हिसाब से जो उनसे जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर संपर्क में आएंगे। तो इसी वजह से ये पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है, दो चेहरे जो राधिका झा और मेहरबान सिंह बिष्ट, दो ऐसे चेहरे हैं जिनको हटाया जाना बहुत कुछ कहता है कि अभी ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये तो महज शुरुआत है जी। और इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही ब्रजेश, कि ये जब मुखिया बदलता है तो ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से तेजी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री बदलते हैं 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ही पूरा जो प्रशासनिक सिस्टम बदल दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ी मुख्यमंत्री फूक कर कदम रख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम समय बचा है, और इस पूरे 10 महीने से भी कम समय में अगर आपको परफॉर्मेंस भी देना है, सरकार भी चलाना है, तो ऐसे में आपको जरूरी है कि कम से कम आप किसी आरोप प्रत्यारोप से बचें। यही वजह है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत फूक कर कदम रख रहे हैं। वो अधिकारियों को बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन एक एक के देख के सोच समझ के, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बदलाव भी कई बार जो है आपके लिए एक निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। ये भी कोशिश करना है कि ब्यूरोक्रेसी में अस्थिरता ना आए, कॉन्फिडेंस की कमी ना हो, तो ये भी जरूरी है। और इसके साथ ही अपने जो खासम खास या जुड़े हुए जो आपकी आइडियोलॉजी को समझते हैं, उस तरह के अधिकारियों को अपने नजदीक लाया जाएगा, जिससे कम से कम काम को और स्मूथ फंक्शन के साथ चलाया जा सके। तो यही कोशिश तीरथ सिंह रावत की दिखाई दे रही है। जी, चलिए ब्रजेश, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो फिलहाल मुख्यमंत्री लगातार एक्शन के मूड पर हैं। फिलहाल CMO में अधिकारियों को हटाया जा रहा है, कुछ अधिकारियों की नियुक्तियां हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर होंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, और संभवतः केंद्रीय मंत्रियों से जब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी तो उनके विभागों के जो कामकाज उत्तराखंड में चल रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब मुलाकात होगी तो संगठन और सरकार को लेकर बातचीत होगी। ब्रजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ब्रजेश, संभवतः ये पहली मुलाकात होगी उनकी केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद। देखिए, बेहद अहम है दिल्ली दौरा। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि समय बहुत कम बचा है और काम बहुत ज्यादा करना है, बहुत सारी उम्मीदों को पूरा करना है, उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2 महत्वपूर्ण फैसले जिसको लेकर के पिछली सरकार सबसे ज्यादा विवादों में थी, उसको क्या एक बार पुनर्विचार करने का मन तो बनाया है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने, खासकर देवस्थानम बोर्ड को लेकर और गैरसैंण की राजधानी को लेकर। लेकिन इसके बीच में अब कोशिश ये भी है कि केंद्रीय नेतृत्व को भरोसे में लिया जाए, केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करके जो उत्तराखंड की विकास को सुनिश्चित करने का काम है
वो किया जाए। जो हर्डल्स हैं, जो सेंट्रल से बहुत सारे बजट हैं जो अभी एलोकेट नहीं हुए हैं या वो कहीं पर रुके हुए हैं, उनको शुरू किया जाए। तो वो अब जरूरत यह है कि सरकार और संगठन दोनों को मुस्तैदी के साथ चलाया जाए। इसके लिए न सिर्फ वो केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताएंगे, बल्कि इसके साथ ही चर्चा भी करेंगे कि भविष्य में किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है। ये क्लियर हो पाया कि किन से उनकी मुलाकात होनी है, कुछ उसके बारे में अपडेट? देखिए, अभी जो बातचीत जिस सोर्सेस, अभी चूंकि ऑफिशियल का कंफर्मेशन नहीं आया, अभी सिर्फ केवल इतना तय हो पाया है कि वो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, अगर अमित शाह की उपलब्धता दिल्ली में हुई तो। लेकिन इसके साथ ही कुछ मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसमें पीयूष गोयल के साथ उनकी मुलाकात होने की संभावना है। दरअसल जो कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन है, उसको लेकर के बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के उसमें बात हो सकती है। तो अब देखना ये होगा किससे किससे मुलाकात होगी। वहां पहुंचने के बाद जो टाइम शेड्यूल है वो सुनिश्चित होगा और उसके बाद नाम आ पाएंगे कि किससे किससे मुख्यमंत्री वहां मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस जानकारी के लिए। वहीं देहरादून में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनमें कुंभ के काम को लेकर सबसे बड़ी बात निकल कर आई है। कुंभ का अधिसूचना कभी भी जारी हो सकता है। 1 अप्रैल से कुंभ का मेला लगेगा और उसके काम को कैसे रफ्तार दिया जाए। बगैर निविदा के ही 2 करोड़ तक के काम कुंभ में करवाए जाएंगे और मैन पावर के लिए कुंभ को 4 जोन में बांटा गया है। कूपन विभाग का नाम बदला गया है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। फोर्टिस अस्पताल का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी ऐड किए गए हैं। ये कुछ अहम फैसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए हैं। हरिद्वार के श्री प्रेम नगर आश्रम में देवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभा यात्रा समिति की ओर से श्री बद्रीनाथ और हनुमान जी की पवित्र धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। आयोजन में स्वामी श्री हरिचेतनानंद महाराज, आईजी कुंभ संजय गुंजियाल, भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान मौजूद थे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर दहेज हत्या में कांग्रेस के पूर्व नेता पूनम भगत को गिरफ्तार किया गया। पूनम भगत पर 2,500 रुपए का इनाम भी घोषित था। दहेज हत्या के मामले में पूनम भगत की तलाश हो रही थी और 2,500 रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। बताया जा रहा है कि दहेज के लिए पुत्रवधू की हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में पूनम भगत को आरोपी बनाया गया था। 2 दिन पहले ही घर पर प्रशासन की ओर से कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया था और आज इस मामले में पूनम भगत को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के नेता हैं पूनम भगत, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पुत्रवधू की हत्या का आरोप इन पर है। बताया जा रहा है कि दहेज के कारण पुत्रवधू की इन्होंने हत्या की और उस मामले में इनको आरोपी बनाया गया। फरार चल रही थी। पुलिस ने 2,500 रुपए का इनाम घोषित किया था और अब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही इनके घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया था। सुमित सैनी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुमित, कब का ये मामला है और इस मामले में कौन कौन और आरोपी हैं? बिल्कुल, ये यहाँ पर हरिद्वार ज्वालापुर का एक मामला था जिसमें दहेज को लेकर जो परिवार वालों ने आरोप लगाए थे। तो उसमें जो कांग्रेस की एक प्रदेश सचिव थी, महिला प्रदेश सचिव, तो उसके पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली थी फांसी लगाकर। तो उसमें आरोप लगाया गया था दहेज और तो वो काफी लंबे समय से फरार चल रही थी। जो उनका पुत्र था, वो जो उस लड़की का पति था, उसको उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आज पूनम भगत को भी रुड़की से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसका दूसरा भाई है, उसको वो जो फरार चल रहा है, उसको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में पूनम भगत जो आरोपी हैं, उनकी ओर से कुछ पक्ष आया है?
नहीं है, क्योंकि अभी लंबे समय से फरार चल रही थी, तो इनकी कुर्की के भी आदेश दिए की तैयारी कर रही थी, घर की कुर्की होने के लिए। और लगातार पुलिस पूरी तरह से तमाम कई स्टेटों में उनको खोज रही थी, लेकिन जब मुखबिर की सूचना पर जब कल रुड़की जब पता चला तो रुड़की में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो कहीं ना कहीं वो कोर्ट से भी एक राहत लेने की कोशिश कर रही थी, जिसमें राहत नहीं अभी तक कोई मिल पाई है। तो अभी एक आरोपी जो और है वो भी फरार है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका जानकारी के लिए। डोईवाला विकासखंड के मारखम ग्रांड ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय धुर्मचक की हालत खस्ताहाल है। इसके बाद भी इन खस्ताहाल स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। स्कूल की एक बिल्डिंग के लेंटर का प्लास्टर गिर रहा है, जिससे कभी भी यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे आप स्थिति इन लोगों ने देखी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाई पे कहाँ ध्यान देंगे, जब उनके खतरा बना रहता है हर समय कि बिल्डिंग ना गिर जाए। पीछे देखो हमारे बच्चे खेल के मैदान में खेल नहीं सकते, क्या करें हम, किस तरह यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएं। हमें यही सरकार से यही वो है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी हमारा विद्यालय बनाया जाए और हम अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाएं। यहाँ पे विषय है, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ विषय है, बच्चों की जो है ज़िंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। दोनों तरीके से मुझे नहीं लगता कि जो ये स्कूल है कहीं पे भी उसकी जो मानक है उस पर पूरा बैठता है। आप स्कूल की बिल्डिंग के अगर हालात देखेंगे तो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इस स्थिति में है कि शायद एक तंदुरुस्त, एक बड़े समझदार आदमी को भी जो है इसमें जाने को डर लगेगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे हमारा जो भविष्य है हमारे उत्तराखंड का, हमारे देश का, वो यहाँ पढ़ता है और खेलता भी लाजमी बात है यहीं पे है। कोई यदि कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, शिक्षा विभाग या हमारी सरकारें। ये देखिए इन चीज़ों से, ये बिल्डिंग से, इन हालातों से हमें पता लगता है कि हमारी सरकारें कितनी ज़्यादा गंभीर हैं हमारे बच्चों के भविष्य और जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप उस तरफ कैमरा घुमाएंगे आपको दिखेगा कि पानी का कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे पानी का कनेक्शन लाइन बिछी हुई है लेकिन अभी तक वहाँ पे नलका नहीं लगा हुआ है, तो बच्चे कहाँ से पानी पीते होंगे। ये बेसिक चीज़ें ही अगर नहीं हैं तो आप सोचिए कि एजुकेशन का क्या लेना। यहाँ पे डोईवाला के रानी पोखरी में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक क्षेत्र और समूह के माध्यम से उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही उनका हौसला बढ़ाते हुए अन्य महिलाओं को प्रेरणा देकर रोजगार से जोड़ने की शुरुआत की गई है। नई दृष्टि ग्राम संगठन के अध्यक्ष मनीषा थापा ने बताया कि महिलाएं जानकारी के अभाव में प्रतिभावान होने के बावजूद कुछ काम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए संगठन की ओर से वक्त वक्त पर गांव में कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है और उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया जा रहा है। ग्राम संगठन है, नई दृष्टि ग्राम संगठन, जो कि स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर बनाया गया है और उसमें जो भी महिलाएं हमारे अच्छा काम कर रही हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर और अन्य भी सामाजिक कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है आज। हमारे ग्राम संगठन में कुछ समूह तो होली के ऑर्गेनिक कलर बना रहे हैं, कुछ समूह अचार पापड़ का काम कर रहे हैं और कुछ महिलाएं जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह भी देती हैं।